इंसान सबसे ज्यादा रिग्रेट में कब जाता है जानते हो? जब उसे पता होता है वो अपना टाइम वेस्ट करने वाला है। दोस्तों ने थोड़ा मैकडोनल्ड्स चलने के लिए क्या बोल दिया, उन्हें मना नहीं कर पाएगा। खुद का काम छोड़कर किसी ने साथ चलने को क्या कह दिया, उसे मना नहीं कर पाएगा। पता होता है कि काम कितना ज्यादा करना है, सिलेबस कितना ज्यादा पूरा करना है, ये सब जानते हुए भी कि सच में कितने कम टाइम में कितना कुछ करना है, मगर मन कहता है भाई चिल कर ले, सो जा। लेकिन अफसोस हम उस मन को भी ना नहीं कर पाते। ये जो सिर्फ ना नहीं करने की आदत होती है ना, ये हमारा बहुत कुछ लेकर डूब जाती है। इंसान की पूरी जिंदगी झंड कर देती है सिर्फ ये एक गलती, जहाँ वो अपनी मर्जी के खिलाफ काम करता है, ना नहीं करता। उसे पता होता है पढ़ना है उसे भी, लेकिन अगर घूमने फिरने या टाइम पास करने का मौका मिल गया तो उसे मना नहीं कर पाता। उसे सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों हो रहा है और कितना बुरा हो सकता है। बावजूद इन सब के वो कुछ नहीं कर पाता, बस खाली बेसहारा और बेताब होकर बस बैठा रहता है, सब कुछ सहता रहता है, लेकिन ना नहीं कहता। 10 में से कोई एक ही बंदा ऐसा होता है जो मुंह पर बोल देता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला। बाकी जितने भी होते हैं ना, सब बस भेड़ की तरह भीड़ में सिर हिलाते रहते हैं, हाँ में हाँ करते रहते हैं। और ये ना सच में बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, मैं अभी बता रहा हूँ। पता है क्या होगा इन सब से? वो सारे लोग जिनके लिए तुम हद पार करके मदद करने जाते हो, उनका साथ देने जाते हो, एक पल में वो तुम्हें बेगाना कर देंगे। एक पल में वो तुम्हें इस बात का एहसास करा देंगे कि उन्होंने थोड़ी बोला था तुम्हें वो करने को, तुमने किया, ये तुम्हारी गलती थी। ये चीजें अंदर ही अंदर एक इंसान को बहुत तोड़ती हैं। इंसान ना बस अपने जख्म दिखा नहीं पाता, मगर हालात कुछ ऐसे खड़े हो जाते हैं कि वो खुद की नजरों में ही गिर जाता है। अब खुद सोचो ना, एक इंसान पहले किसके लिए जिएगा? खुद के लिए, बराबर। लेकिन रास्ते में बहुत सी तकरारें आती हैं। दिन शुरू होता है बड़े बड़े गोल्स बनाने से कि भाई आज ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करना है, वो करना है। ऐसे कर करके न जाने हम कितनी प्लानिंग्स कर लेते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन ढलता है ना, इंसान की जिंदगी में आने लगते हैं बहाने। वो बहाने जिन्हें वो ना नहीं कर पाता, वो बहाने जिनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाता। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर से ही लोग आएंगे, बल्कि कई दफा तुम्हारा मन ही तुम्हें भटकाना चाहेगा। और उस वक्त के लिए तुम्हें अपने उस मन को भी ना कहना सीखना होगा। अब बहुत सिंपल है यार, देखो भाई, या तो आज ना कहकर 2 मिनट के लिए दिल भारी कर लो, या फिर तसल्ली के लिए किसी और की खुशी या अपनी बर्बादी के लिए हाँ कहो और फिर भुगतते रहो। देखो लाइफ अगर इतनी ही सॉर्टेड होती तो फिर बात ही क्या होती। इंसान को ना बोलना सीखना पड़ता है। हर कोई अपने बहानों को और बेगैरत चीजों को ना करता है, तभी जाकर वो लाइफ में कुछ बनता है, किसी मुकाम पर पहुंचता है। लाइफ बहुत ज्यादा कमाल की तब लगने लग जाती है जब इंसान अपने फैसलों पर चलना शुरू करता है। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है कि हमें समझ नहीं आता किसी को ना कैसे किया जाए। इससे हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, हमारी इमेज पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। यह हो सकता है ना करना कई बार हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। वैसे अगर ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं तो एक बार कमेंट कर देना। अदरवाइज मैं ना एक सच्ची बात बोलूं तो मुझे सारे सवाल एकदम बचकाने लगते हैं। अभी मैं 5 हकीकतों पर प्रकाश डालने वाला हूँ, जिसके बाद अभी जो सवाल आपके मन में उठे हैं उन पर आपको हंसी आएगी। पहली हकीकत, हर कोई अपना फायदा चाहता है। कोई तुम्हें क्यों बुला रहा है? क्या तुम किसी के इतने खास हो? और अगर हो तो फिर क्यों उदास हो? क्यों बार बार अकेलापन और बहुत ज्यादा तन्हाई महसूस करते हो? सच्चाई तो यह है कि हर कोई, यहाँ हर अगला बंदा सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहता है। उसका अपना एक मतलब, एक मकसद होता है। अगर वो तुम्हें पार्टी करने को, मौज मारने को बोलता है तो उस वक्त ये बिल्कुल संभव है कि तुम उसके टाइम पास हो, या एक तरह से कह सकते हैं तुम उसका मोहरा हो। हर बार और हर इंसान जरूरी नहीं कि गलत इंटेंशन से ही तुम्हारा काम लेता है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ना चलना ज्यादा बेहतर होगा। और इसकी क्या वजह है ये तुम अगले हकीकत में समझोगे। हकीकत नंबर 2, क्या तुम तैयार हो? बहुत पक्के की बात कर रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपना वक्त खराब करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? या फिर क्या तुम तैयार हो अपना आज संवार कर अपनी आगे की जिंदगी मौज से बिताने के लिए? क्या तुम तैयार हो? और किस बात के लिए तैयार हो वो भी सोच लेना। अगर वक्त खराब करने के लिए, लाइफ की वाट लगाने के लिए तैयार हो तो जाओ, फिर सोचने की जरूरत है ही नहीं। फिर सोचना ही क्यों है? जो जब बुलाए, जहाँ भी निकलने का मौका मिल जाए, बिंदास चले जाओ। लेकिन अगर लाइफ बनाने का और अपना आज का दिन ना खराब करने का प्लान सबसे पहले दिमाग में चलता है तो उसे उसी वक्त ना कह दो। नई मूवी आई है थिएटर में, कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे। लेकिन फिर ना एक सवाल उठेगा कुछ लोगों के जहन में कि यार बार बार ना बोलना भी तो सही नहीं है। पहले आज का काम पूरा करो। मैं कहता हूँ पहले जो आज का काम है पहले उसे तो पूरा करो। अगर तुम आज का काम आज नहीं करते हो और आज को बंक करके मौज मारने या सिनेमा देखने की ख्वाहिश रखते हो ना, तो जिंदगी से किसी भी तरह की अच्छी उम्मीद फिर छोड़ ही देना। इसको और करीब से जानते हैं अगली हकीकत में। हकीकत नंबर 3, कब ना बोले और कब हाँ। अगर तुम सच में तैयार हो, तुम्हारे काम हो चुके हैं या तुम वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हो और भविष्य में कुछ बहुत बड़ा तुम नहीं करने वाले हो, तो सामने वाले को फिर हाँ बोलकर तुम आगे बढ़ सकते हो। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। हर बार जरूरी नहीं कि ना एक परमानेंट आंसर हो। ना इसलिए बोला जाता है ताकि उस चक्कर में नुकसान से बचा जाए,
लेकिन जो चीजें गलत है या जहाँ किसी तरह का नशा या एडिक्शन है, ऐसी जगहों पर तो जाने को ना बोलना ही बढ़िया बात होगी। इसलिए जहाँ सही लगे, जो सही हो और अपना काम समय के साथ पूरा हो, तो हाँ कहो और आगे बढ़ो, या सीधा ना कहो और बात खत्म करो। हकीकत नंबर 4, सच में किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि यहाँ सच में किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर शायद पड़ भी रहा है ना, तो वो फर्क बस पल दो पल का है। इसलिए बहुत ज्यादा सोचना छोड़ो इस मामले में। तुम चाहे हाँ बोलो या ना बोलो, इसका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा, तुम्हारे काम पर दिखेगा। बाकी दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ा प्रेशर है जो एक इंसान लेकर घूमता है और गुलाम बनकर हर किसी की हर बात में हाँ में हाँ करता है और बाद में पछताता है। लेकिन इस बात के लिए कम कि उसने ना नहीं किया, बल्कि इस बात के लिए ज्यादा कि उस बंदे की बात मानने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, उसे वो स्पेशल अटेंशन या वैल्यू नहीं मिली। और जब ऐसा बार बार होने लगता है ना, तो आदमी अपने आप ना बोलना सीख लेता है। हकीकत नंबर 5, ना बोलना बेस्ट है। अगर गौर से देखोगे ना इन चीजों को, तो ना बोलना ही बेस्ट है। हाँ, हर बार के लिए नहीं, लेकिन अगर एक पूरा कैलकुलेशन निकाला जाए तो एक इंसान को जितने ज्यादा फायदे हो सकते हैं ना नहीं बोलने के, उससे ज्यादा वो नुकसान झेल सकता है। वो समय की बर्बादी करके अफसोस में जीता है। देखो, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहने की गंदी आदत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, बात एकदम सिंपल सी है। लाइफ में 70 से 80% चीजें किसी काम की नहीं है, तो जो काम की नहीं है, मतलब की नहीं है, उन्हें ना करो, पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि कई बार सिर्फ ना बोलना ही हमारे सक्सेसफुल होने के रास्ते में आने वाली कई बाधाओं को दूर कर देता है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक और शेयर तो बनता है। बाकी फिर मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ।